हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कर्नाटक राज्य के इंपॉर्टेंट जीके फॉर एनएमडीसी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से पहले कर्नाटक राज्य का नाम क्या था? तो दोस्तों, पहले कर्नाटक राज्य का नाम था मैसूर राज्य। पहले मैसूर राज्य था, उसको बदल के कर्नाटक राज्य कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य का उच्च न्यायालय बेंगलुरु में स्थित है। आपको याद रखना है। विश्व प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, कर्नाटक का क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो दोस्तों, कर्नाटक का राजकीय पुष्प है कमल। कर्नाटक का राजकीय वृक्ष क्या है? तो दोस्तों, कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है चंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों, कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी। आपको याद रखना है, कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का राजकीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नीलकंठ पक्षी। नीलकंठ पक्षी जो है ये कर्नाटक राज्य का राजकीय पक्षी है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों, कन्नड़ जो है ये कर्नाटक की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों, मुल्यानगिरी पर्वत जो है ये कर्नाटक का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के सबसे लंबे समय मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले कौन है? तो दोस्तों, कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले कौन है? तो दोस्तों, डी देवराज उर्स जो है कर्नाटक के सबसे लंबे समय पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी स्मारक किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आ सकते हैं कि हम्पी स्मारक जो है ये किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है हम्पी स्मारक। आपको याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात कौन सा राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक से भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्नाटक से भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया जो है कर्नाटक से भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े जाने के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली
भारत के गवर्नर थे किस टाइम? तो दोस्तों चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ने के समय। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कन्नड़ भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों कन्नड़ भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सती सुलोचना। सती सुलोचना जो है कन्नड़ भाषा की पहली फिल्म है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी शहर, आपको याद रखना है। हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में हम्पी में स्मारकों के समूह को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो दोस्तों 1986 में हम्पी में स्मारकों के समूह को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कब? तो दोस्तों 1986, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों पहला एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों 1767, 1766 में पहला एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिंपल सा प्रश्न है, बेंगलुरु जो है कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक राज्य का राजकीय गीत क्या है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य का राज्य गीत है जया भारत जननी तनु जाते। जया भारत जननी तनु जाते जो है कर्नाटक राज्य का राज्य गीत है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1988 को नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी। ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो दोस्तों कर्नाटक में है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो दोस्तों बेंगलुरु शहर को। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों यक्षगान जो है कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में किस नदी का जलमार्ग सबसे अधिक है? तो दोस्तों कर्नाटक में किस नदी का जलमार्ग सबसे अधिक है? तो दोस्तों कावेरी नदी। कर्नाटक का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों तुंगभद्रा बांध कर्नाटक का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का सबसे कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटक का सबसे बड़ा बांध है तुंगभद्रा बांध। और यहाँ पे पूछे हैं कि कर्नाटक का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो दोस्तों बानी विलास सागर। बानी विलास सागर जो है ये कर्नाटक का सबसे पुराना बांध है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पुरंदर दास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।